इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने कहा, अब जो हमारा वॉट एवर इज लेफ्ट फ्रॉम यूनिट 2, वी आर फिनिशिंग दैट नाउ। सो जैसे कि मैं आप लोगों को पूछ रही थी स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ ECRM। ओके, तो CRM का फुल फॉर्म इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, करेक्ट। Here now we are talking about ECRM। तो अगर आप देखती हो स्टूडेंट्स, मींस वी हैव टू मैनेज कस्टमर्स, बट इन अ वे ये जो मैनेजमेंट हो रहा है नाउ, दैट इज हैपनिंग ऑनलाइन। ओके, यस समय राइट। सो इफ आई विल टेल यू कि मैम ऑनलाइन हम कोई चीज, हम कस्टमर्स को बेसिकली मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, यू नो कॉन्स्टेंटली आप उन्हें ईमेल्स भेजा कीजिए कि मे बी अब वेबसाइट जो है, यू नो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनीज क्या करती है, सेल एंड ऑल चलती है, तो दे विल आस्क, ईमेल्स भेजते हैं या तो SMS भेजते हैं। दिस वन मोर वे स्टूडेंट्स इज अ वेरी गुड वे। आप कई बार, दिस इज द मोस्ट कॉमन वे यूज टूडे। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर बर्थडे या एनिवर्सरी होती है, you know when we normally register, like you know if you people remember, they will ask us for our basic details like your name, email, mobile number, address and all. They will also ask you for your birthday। okay, now see students, अब मैं आप लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ये पूरे क्लास में कोई ऐसा है जो ऐसा बोल सकता है कि मैम अगर कोई मुझे बर्थडे पे विश कर रहा है वो मुझे नहीं पसंद है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को अगर कोई याद करके विश कर रहा है, आई एम श्योर इट्स अ ह्यूमन नेचर, वी विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, करेक्ट। तो सेम वे, तो आप देखते हो बर्थडे के टाइम पे, मैंने तो देखा है एटलीस्ट, मैं जो वेबसाइट से शॉप करती हूँ, मुझे रात के 12 बजे आइडियली इफ आई विल टेल, दे आर द फर्स्ट वंस टू विश मी। वो लोग मेरा कभी बर्थडे भूलते नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर योर स्टूडेंट्स। एंड नॉर्मली बर्थडे के दिन वो लोग आपको कुछ एक्स्ट्रा 5 या 10% ऑफ की भी कूपन्स भेजते हैं। तो यहाँ पे वही चीज की बात हो रही है स्टूडेंट्स। पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था, मे बी कि कस्टमर को एक्चुअली वो स्टोर में जाते हैं तो वी विल गिव देम सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल। कस्टमर्स को इसी वे में मैनेज किया जाता है, ये सब पहले ऐसा हुआ करता था। बट इफ यू सी इन टूडेज टाइम स्टूडेंट्स, हम लोग बोलते हैं ना जमाना आगे निकल गया है। इनफैक्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल्स भेजना, ये सब चीजें अगर आप देखते हो, दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, उतना महंगा भी नहीं है। एंड इट इज अ ग्रेट वे। हम बोलते हैं ना कस्टमर के जो माइंड है उसमें एक पॉजिटिव वे में एक इम्पैक्ट भी पड़ जाता है, कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि मे बी हाँ देखो ये लोग को भी मेरी पड़ी है, समथिंग लाइक दैट। ओके, या तो हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट ECRM स्टूडेंट्स? इसमें किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट, देन प्लीज आस्क मी। आपको ECRM का कुछ सिर्फ मीनिंग ही समझना था। ओके, या मैंने आप लोगों को कहा था स्टूडेंट्स कई बार और एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। टेक्स्ट बुक में तो अ लॉट ऑफ पॉइंट्स आर रिटन। आपको पता है, फॉर एग्जांपल नाउ व्हेन वी ऑर्डर फ्रॉम Amazon एंड ऑल, देयर इज एन ऑटोमेटिक सेल्फ ट्रैकिंग सिस्टम। मीन्स व्हाट, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट वेयर हाउस से बाहर चला जाता है, हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम, दे गिव अस एन अप्रोक्सीमेट डेट ऑल्सो, कि सर मे बी आपको ये डेट तक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, सो डोंट यू थिंक दिस इज अ ग्रेट वे टू प्रमोट द बिजनेस? आई मीन आइडियली जैसे डोमिनोज एंड ऑल, पिज्जा जो थे बेसिकली, वो लोग ने एक ऐसे कंसेप्ट लेके आया था कि विद इन 1 आवर 60 मिनट्स वो लोग अपने प्रोडक्ट का डिलीवरी कर देंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो आज के फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स जो है, अगर मैं बताऊं स्टूडेंट्स, उनके एक्सपेक्टेशंस भी काफी बढ़ गए हैं। पहले कस्टमर क्या हो करता था, मे बी उसको जो मिल जाता था, ही यूज्ड टू बी हैप्पी विद दैट। nowadays competitors का देख के, मे बी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, the marketing techniques that they use, whatever it is, उनके कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गए। एंड टू लिव अप टू दैट, अगेन मैं अगर आप लोगों को बताऊं, इट्स नॉट समथिंग दैट इज इजी। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, या
नेक्स्ट आगे अगर मैं एंड सी स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, आपकी पीपीटी में मैं जो फोटोज डालूंगी ना, मे बी उसमें आप लोगों को दिखेगा नहीं, बिकॉज पीडीएफ जो साइज होती है उसमें दे विल बी सम रेस्ट्रिक्शन में बी। ओके, तो मैं आप लोगों को यही बोल रही थी, बट डोंट वरी अबाउट इट। आप जो वीडियोस देखते हो, आई वुड से रादर देन रिलाइंग ऑन द पीपीटी, आप लोग वीडियोस देखा करो। ओके, बिकॉज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वीडियोस में एक तो पूरा पीपीटी क्लियर दिखता है, मैं आपको एग्जांपल्स भी दे रही हूँ, इवन आई एम टेलिंग यू द अंडर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। तो आई मीन यू नो, आपको फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज पीपीटी में कई बार फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ मार्क जकरबर्ग का फोटो डाल दिया है। नाउ जो लोग ने लेक्चर नहीं अटेंड किया है, वो लोग क्या बोलेंगे, अरे मैम ये सब क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, समझने के लिए यू विल हैव टू वॉच द वीडियोस। ओके, या मूविंग अहेड, आगे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। नाउ द मेन कंसेप्ट दैट आई वाज टॉकिंग फॉर टुडे इज टाइप्स ऑफ एडवर्टाइज। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, समटाइम्स आपको अगर लग रहा है एडवर्टाइजिंग, आप बोलोगे कि मैम इट कैन बी अ बिट बोरिंग, आई अग्री विथ यू, कई बार बोरिंग हो सकता है। यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों, सी आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टर्न ऑन यूट्यूब, ओके, आप देखो द फर्स्ट थिंग आपको एक एडवर्टीज ही दिखेगी, करेक्ट, फिर उसका कुछ पॉलिसी होता है, सो अगेन मे बी यू विल हैव टू वेट फॉर यू नो, जब तक वो एड खत्म नहीं होता है तब तक। और फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे व्हेन यू स्क्रॉल, आप देखते हो फ्रेंड्स के फोटो से ज्यादा हमें एडवर्टीजमेंट्स ही देखने को मिलते हैं। तो दैट इज व्हाट आप देखो यहाँ पे, फर्स्ट लुक एट दिस पीपीटी, आपको समझ में आ जाएगा। पेड सर्च, ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सी दिस मैं आपको बताऊंगी क्या है। नॉर्मली हम लोग google.com पे जाते हैं अगर हमें कुछ भी सर्च करना है तो, ओके, सो पहली चीज हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स में भी, यू नो, वी टाइप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन अंडर 10,000, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये हम लोग जब टाइप कर रहे थे, तो फर्स्ट टू, नॉर्मली मैंने आप लोगों को कहा था स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द लेक्चर आप लोग का अटेंशन लेवल सबसे ज्यादा होता है। सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑनलाइन में भी, इफ आई विल टेल यू, नॉर्मली सबका जो अटेंशन लेवल्स है, ओके, वो लोग फर्स्ट 2 पेजेस ही सबसे ज्यादा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद इफ आई विल टेल उनका जो अटेंशन ऑल है, धीरे धीरे इफ आई विल टेल यू कम होता जाएगा। ओके, आई मीन उतना फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम किसी को नहीं मिलेगा इतना कुछ देखने का, करेक्ट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली। सो फर्स्ट थिंग पेड सर्च, तो वो लोग क्या करेंगे पर्पसली, वो लोग को जो प्रोडक्ट प्रमोट करना है, दे पे देम, इट्स एज सिंपल, गूगल को पे किया जाता है कि आप लोग हमारे में भी यू नो हमारे प्रोडक्ट के सेल्स को पुश करो, सेल ओनली आवर प्रोडक्ट, और किसी का बाकी के सर्चेस, जस्ट लाइक आई गिवन यू द एग्जांपल ऑफ विब्स, वो लोग क्या करते हैं खुद की ब्रेड जो है मे बी आगे डिस्प्ले करते हैं, राइट, सो उसमें वही लिखा है लीड एंड जनरेशन। आप अमेजोन एंड ऑल पे भी, इफ यू पीपल शॉप, नॉर्मली जो फर्स्ट 2 वेब पेजेस होते हैं, ओके, वो लोग दे पे देम अ लॉट स्टूडेंट, इसमें काफी कमीशंस एंड ऑल इन्वॉल्व होते हैं। अरे आगे अगर आप देखोगे नेक्स्ट टाइप इज सोशल, लाइक आप देखते हो यू नो सोशल मीडिया पे एंड ऑल, वेरेवर ट्विटर फेसबुक, आप किसकी भी बात करो यू विल फाइंड टन्स एंड टन्स ऑफ एड्स, ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर, डिस्प्ले एड्स। ओके, सी लाइक सी नॉर्मली ये चीज भी आपको पता होगी स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन योर एज ग्रुप ऑल्सो, लाइक नावडे स्पेशली आप देखते हो स्विगी जोमेटो एंड ऑल, यूट्यूब फेसबुक, इनके काफी एड्स आते हैं। वाई, बिकॉज इन्हें पता है बाहर से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना एंड ऑल हम लोग ही करेंगे, हमारे पेरेंट्स एंड ऑल होंगे मे बी एट फर्स्ट दे विल बी रिलक्टेंट, ओके, या तो हमारे दादा दादी के एज के, उन्हें वही लगता है कि उससे अच्छा हम कहीं आसपास के होटल में ही जाए और खाना लेके आए, करेक्ट, हाउएवर टुडेज टाइम इज नॉट लाइक दैट, ठीक है, या नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले, image boxes on websites that are advertising,
ओके कई बार आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आप अगर किसी का ब्लॉग पढ़ रहे हो, ओके, यू आर रीडिंग समवन्स ब्लॉग पोस्ट, और फॉर एग्जाम्पल आप रैंडमली कोई भी वेबसाइट गो थ्रू कर रहे हो, ओके आपने देख लिया वहां अचानक से कुछ डिस्प्ले एड्स आ जाता है. नॉर्मली वी कॉल देम एज पॉपअप वेबसाइट्स. अचानक से कोई पॉपअप आ जाता है ना, हम लोग फिर वो बंद कर देते हैं, राइट? बिकॉज सी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा था, इवन ट्रेडिशनल वे में अगर इफ आई टॉक, बिकॉज सी आइडियली आज के टाइम में आई वाज जस्ट लुकिंग, पहले के टाइम में वो टिपिकल एड्स आया करते थे ना, वॉशिंग पाउडर निरमा एंड ऑल. ओके इतने साल हो गए, तो वो पहले के एड्स कैसे हुआ करते थे देखो, एंड मे बी आज के एड्स कैसे हो गए स्मार्ट एड्स एंड ऑल. सब कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा है. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एड्स में भी कितने सारे वेरिएशंस आने लगे. करेक्ट. रीटारगेटिंग, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? रीमार्केटिंग. सी कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, एड्स फॉलो प्रीवियस विजिटर्स टू योर वेबसाइट. मतलब मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉर एग्जांपल वन डे आई एम जस्ट ब्राउजिंग ऑन नाइका. ओके मैं नाइका पे देख रही थी, तो व्हाट आई बेसिकली सॉ इज कि एक आधा प्रोडक्ट मैंने देखा, उस पे क्लिक भी किया, मुझे खरीदने का मन हो रहा था, बट अगेन रात को लेट हो गया था और वॉट एवर रीजन. और जैसे ही हम मॉल में विंडो शॉपिंग करते हैं ना स्टूडेंट्स, विंडो शॉपिंग मीन्स व्हाट, मे बी वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट शॉपिंग, बट हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं, देखने के लिए तो मुझे सब पसंद आ जाता है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. तो हम यहाँ पे विंडो शॉप, तो सेम वे वहां पे हम लोग जैसे विंडो शॉपिंग एंड ऑल करते हैं, यहाँ पे व्हाट वी नॉर्मली डू इज जस्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं. देखने का या क्लिक करने के तो पैसे नहीं लगते, राइट? सो व्हाट दे नॉर्मली डू इज, तो कल आप फेसबुक एंड ऑल पे जाते हो, यू विल सी सेम वो नाइका का लिंक आ गया है. नाउ यू विल बी लाइक मैम ये सब हो कैसे रहा है? सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर में एक सिस्टम है दैट इज नोन एज सेल्फ ट्रैकिंग. मतलब वो आपके सब मूवमेंट्स ट्रैक कर रहा है कि मे बी आपको कौन सा प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्ट है, आपके रिसेंट क्या सर्चेस रहे हैं. ओके दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. आई होप आप लोगों को समझ रहा है. एंड क्या होता है नॉर्मली, अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, बार बार कोई चीज आपके सामने अगर आ जाती है, इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि you will be more inclined towards buying that product. क्यों आप इंक्लाइन हो जाओगे? कई बार हम सोचते हैं ना, आप अगर देखते हो देयर इज वन मोर सिस्टम दे यूज एडवर्टीज एंड ऑल में, कि लास्ट पीस इज लेफ्ट, और फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट मिस दिस डील, समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. सो ऐसे इतने अट्रैक्टिव, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ऑफर्स एंड ऑल आते हैं, वी कैन नॉट बेसिकली इग्नोर ये सब. जो इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ये सब जो चीजें हैं, अगेन इट इज नॉट अवेलेबल इन ऑफलाइन. ऑनलाइन में मैंने जैसे कहा था कि खर्चा कम है, एंड मार्केट जो है, प्रॉफिट्स होने के चांसेस काफी ज्यादा है. बिकॉज अगर आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, इसीलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ एमकॉम, वी डिडंट हैव दिस सब्जेक्ट ई कॉमर्स. वो टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि ई कॉमर्स नहीं था, बट आज के टाइम में अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली मेक अ करियर इन दिस. ओके इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है. कई बार स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, इट वाज बीबीआई और बीएमएस, सम अदर क्लास, दे हैव दिस सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर. इनफैक्ट आपको भी ये सब्जेक्ट था लास्ट सेम में. कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट पढ़ के हमें क्या मतलब है. लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर बोलते हो कि यू नो कि ये सब हम पढ़ रहे हैं मैम, रामायण महाभारत, वो सब तो अब हो गया है, हम लोग ये सब पढ़ के क्या करें आज के टाइम में, आप इसका हमें बोलते हैं ना, टेल मी द रिलेवेंस. सो रेलेवेंस यही है स्टूडेंट्स. इवन इफ यू सी देयर आर सो मेनी योगा इंस्ट्रक्टर्स, आप अगर देखते हो वो लोग इंडिया में आके योगा एंड ऑल का कोर्स करते हैं. दे आर स्टडिंग सिस्टम्स कल्चर्स ओवर ईयर. हम बोलते हैं ना, जो पुराना नॉलेज है वो चला गया है. सो दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, आप जो भी सब पढ़ रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग, लेट मी टेल यू, इट इज रेलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड. ओके आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग.
अब किसी को कुछ क्वेरी है यहाँ तक टाइप्स ऑफ एड्स में? कुछ नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ई एंटरप्राइज एंड ऑल व्हाट आई डिड, ई सीआरएम, ये सेकेंड यूनिट का पार्ट है एंड ये एडवर्टीजमेंट की जो बात हो रही है दैट इज अ पार्ट ऑफ थर्ड यूनिट। ओके, थर्ड यूनिट जैसे कि आप लोग को पता था स्टूडेंट्स, इट वाज रिलेटेड टू पेमेंट्स, बिकॉज अगेन कोई फ्री में तो ऐड देने वाला नहीं है, दे आर गोइंग टू चार्ज अमाउंट फॉर टेकिंग एन एड। वर्ल्ड में ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है। इवन इफ इनफैक्ट यू नो एडवर्टीजमेंट, कई बार आप सोचते हो स्टूडेंट्स, फेसबुक है, अमेजोन है, इतना पैसा वो लोग कैसे कमाते हैं? सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच के नहीं, दे आर प्रमोटिंग अ लॉट ऑफ एड्स ऑल्सो। even for example you know students, nowadays I see the new trend, ये एप्स पे एंड ऑल काफी ज्यादा नया कंटेंट आ रहा है, राइट? लाइक वूट ऐप है फॉर एग्जांपल, जी का खुद का ऐप है। सो उस पे यू माइट बी वंडरिंग कि मैम ये सब करके उन्हें क्या फायदा होता है बेसिकली। तो आई मीन हाउ आर दे अर्निंग? तो आप टीवी सीरियल्स या उसमें भी अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, दोज पर्सन्स आर बेसिकली पेड फॉर इट, उन्हें पैसे दिए जाते हैं एड्स की वजह से। एक एक एड का दे चार्ज इन लैक्स और क्रोर्स। ओके, आई होप आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया है, ठीक है? सो नाउ एनीवन वांट्स मी टू रिपीट एनीथिंग? कुछ नहीं समझ में आया है ऐसा कुछ है, देन प्लीज आस्क मी राइट नाउ। आई थिंक अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, आई विल शो यू सम वीडियोस, ओके? उससे आप लोगों को समझ में आएगा। And as I have told you students, I am repeating again, those who have not paid their balance fees, I am requesting them to pay it at the earliest, otherwise आपके जो सेम वन के रिजल्ट्स है वो प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, ओके? एंड सेकेंडली, अभी हमारे पास टाइम नहीं रहा है टू डिस्कस इम्पोर्टेंस एंड ऑल, बट एनी वे डोंट वरी अबाउट इट। आई हैव टोल्ड यू आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है, okay, उसी में से I will ask in exams. Otherwise, for example, these are the common questions, you know, who's the founder of Amazon? Jeff Bezos. Facebook is associated with Mark Zuckerberg. You know, ऐसे common questions ही है, okay? तो अब किसी को कुछ क्वेरी है, देन प्लीज आस्क मी। कुछ नहीं समझ में आए ओवरऑल, आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। Come on, I'm waiting for a reply students because this will be the last session. आप लोगों को अभी भी क्वेरी है, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच द यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। Okay, fine. Good. Amay has asked me a question, retargeting. See students, retargeting का मीनिंग क्या हो जाता है? See, टारगेटिंग नहीं बोला है, रीटारगेट ना। अगर मैं आपको बताऊं कि रीटारगेट का मीनिंग क्या है, सी लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यू नो रिविजन करते हो एग्जाम्स के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली, अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टडी है, मे बी अभी आप जो लेक्चर में एंड ऑल आते हो, ओके, वो आपको मैं कंसेप्ट पढ़ाती हूँ, okay, I am teaching you that concept. What I am telling you over here is revision. Revision का meaning क्या होता है? Already कोई concept है, आप लोगों को मैंने पढ़ा लिया है, just मैं आपको you know refresh करवा रही हूँ, teaching the same concept again, because क्या हो सकता है कि मे बी मैंने आप लोगों को बहुत पहले पढ़ाया था, आप लोग अभी भूल गए हो। ओके, तो सेम वे रीटारगेटिंग का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? कई बार कस्टमर्स जो होते हैं, सी नॉर्मली अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेल यू, दिवाली टाइम एंड ऑल होते हैं ना, कई बार यू नो दीज आर द टाइम्स व्हेन वो लोग सेम एड्स आपको बार बार दिखाएंगे। दिस इन अ वे हम बोलते हैं ना, उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि कस्टमर का इतना सिर खाओ कि दे विल अल्टीमेटली एंड अप परचेजिंग योर प्रोडक्ट। ओके, यस, ही इज राइट। मतलब
इट्स अ वे कि हम मे बी बार बार अगर किसी की नजर में आते, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट कि अगर एक आइसक्रीम की कंपनी है, ओके, ड्यूरिंग समर्स टीवी पे एंड ऑल वो लोग मैक्सिमम ऐड करेंगे, एंड कंपनीज आर सो स्मार्ट, कई बार वो लोग क्या करते हैं, जो एड्स एंड ऑल करेंगे पर्पसली दे विल प्रमोट इट ऑन चिल्ड्रंस चैनल, ओके, बिकॉज उन्हें पता है कि बच्चों ने जिद कर ली, मतलब अल्टीमेटली जो पेरेंट्स होते हैं दे विल हैव टू गिव अप, उनका सुनना ही पड़ता है, सो दैट इज व्हाट रीटारगेटिंग, मतलब आप एक चीज का बार बार प्रमोशन किया करो. Even this strategy I have seen a lot, Nykaa people use it a lot. उनकी जो सेल होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल मार्केटिंग इज मोस्ट कॉमन नाउअडेज, वो लोग इंस्टाग्राम पे भी मार्केट करते रहते हैं, अदरवाइज इफ आई विल टेल यू फेसबुक पे भी आते रहते हैं, messages also they send to their customers, so that is what I am trying to tell you. तो बार बार अगर कर रहे, तो कस्टमर एटलीस्ट चलो खरीदे ना खरीदे वो बात अलग है, बट एटलीस्ट वंस ही विल गो टू देयर वेबसाइट देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं. कई बार स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को पहले कहा था, इट इज अ स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय कंपनी, सेल के नाम पे जो होते हैं, दे वांट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ओके, मे बी कई बार सेल में हार्डली वो लोग ने एक आधा कुछ फ्री प्रोडक्ट रखा होता है, समथिंग लाइक दैट, बट अगेन व्हाट दे वांट टू बेसिकली शो इज कि हाँ, दे वांट टू अट्रैक्ट हो सके उतने ज्यादा ऑडियंस, ओके. सो एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी इन दिस टिल ईयर? ऐसा कोई कंसेप्ट है स्टूडेंट्स विच यू वांट मी टू रिपीट, अब तक आप लोगों को नहीं समझ में आया? यू कैन आस्क मी ओवरऑल पूरे सिलेबस में. ऐसा कुछ है देन प्लीज आस्क मी, ओके. सो आई थिंक आई विल डू वन थिंग नाउ, लास्ट के जो 10 मिनट्स है, ओके, आई विल शो यू अ वीडियो, ओके. सो पीपीटी मैं आप लोगों को आज ही दे दूंगी स्टूडेंट्स, ओके. अच्छा, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी स्टॉप